प्रतिष्ठा तुम्हारी क्लास नहीं है। प्रतिष्ठा तो आप नहीं किया यार। तो बच्चों आपको बोर्ड दिख रहा है सभी बच्चों को? यस सर। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस दिख रहा है ना? ठीक है बच्चों, F9 की क्लास नहीं है। F9 वाले अगर वो तो बाहर निकल जाए। F9 की क्लास नहीं है, ठीक है। होमवर्क दिया गया था बच्चों, होमवर्क दिया गया था। यस सर। हाँ बताओ क्या था? पार्ट वाइज बोलो। सर एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चंस करने थे। हाँ वो 4.2 वाला था ना? अरे याद है? अरे 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल था बच्चों। सर ओके तो बच्चों देखो क्या था, 1 कैलोरी क्या था बच्चों? 4.2 जूल, राइट? इसी से हुआ था बच्चों ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। इसी से हुआ था? नहीं हुआ था? नो सर। हो गया था हाँ सर, हो गया। तो देखो कह रहा बच्चों मास को अगर ध्यान देना, जूल क्या है? सही यूनिट है बच्चों, ठीक है ना? अरे समझ पा रहे हो ना? वास्तव में क्या है क्वेश्चन, मुझे 4.2 जूल को बच्चों किसमें कन्वर्ट करना है? आपका जो नया सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करना है। अरे ये बात क्लियर हो रही है ना? अरे याद है जैसे बच्चों मैंने किसमें किया था? 10 जून को वर्ग में किया था, नहीं किया था? अरे याद है? यस सर। वैसे ही बच्चों मुझे 4.2 जूल को बच्चों किसमें कन्वर्ट करना है? जो नया सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करना है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है देखो बच्चों, मास को उन्होंने क्या लिखा है? अल्फा केजी, और लेंथ को क्या लिखा है? बीटा मीटर, और बच्चों टाइम को क्या लिखा है? गामा सेकंड। ठीक है ओके। जूल को बच्चों बताया था मैंने आपको कि आप बच्चों फंडामेंटल क्या उसमें लिख सकते हो। जूल का बच्चों डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? किसी को याद है? सर ml square t to the T power minus 2। ml square t minus 2। तो क्या होगा बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स में बताओ, m क्या होगा? अरे kg मीटर स्क्वायर, और ये क्या होगा बच्चों? सेकंड माइनस, अरे यही होगा। सर हाँ सर आप बोर्ड पे लिख रहे हैं क्या? हाँ बोर्ड दिख रहा है? सर कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे यार यही तो पूछ रहा था मैं, बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा? सर बोर्ड दिख रहा है, आप लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा। यस सर। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। क्या दिखा अभी? यस सर। देखो तो मैंने क्या कहा था बच्चों? अरे भाई फार्मूला क्या होता है बच्चों? या फार्मूला क्या होता है? कॉमन सेंस क्या था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बच्चों और यूनिट का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? आपका कांस्टेंट होता है। अरे यही था ना बच्चों? अरे यही था? अरे बोल दो। यस। ठीक है तो मान लो बच्चों, ठीक है दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ, मान लो बच्चों जो आपका पहला सिस्टम है उसमें क्या 4.2 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर नहीं है बच्चों? अरे पहले सिस्टम में तो यही है। अरे क्लियर है? दूसरे सिस्टम में बात जो मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है आपकी? x हो। ओके अब केजी क्या क्या लिखोगे बच्चों? दूसरे सिस्टम में क्या लिखोगे बताओ? सर अल्फा केजी। अल्फा केजी, वेरी गुड।
और बच्चों मीटर स्क्वायर, मीटर की जगह क्या लिखोगे? बीटा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बीटा मीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर। और सेकंड की जगह क्या लिखोगे बच्चों? गामा सेकेंड वेरी गुड, गामा सेकंड पावर माइनस -2। अब बच्चों जो अल्फा बीटा गामा है उसको ब्रैकेट के बाहर ले लो, x अल्फा बीटा स्क्वायर गामा -2, अरे ये आ जाएगा बच्चों, इनटू क्या आ जाएगा? kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2, क्या आ जाएगा? अरे Yes, क्या आ sir. जाएगा? और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2, 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2। क्या बच्चों कट जाएगा? नहीं कट जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर और सेकंड -2 दोनों साइड? अरे कट गया, ठीक है। तो 4.2 बच्चों x अल्फा बीटा स्क्वायर गामा -2। अब x फाइंड करना है बच्चों, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा -2 को उधर ले जाओ। अरे उधर ले जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका? अरे डिवाइड हो जाएगा ना बच्चों, अरे डिवाइड होगा अल्फा बीटा स्क्वायर गामा -2। डिवीजन में क्या होता है बच्चों? ऊपर जगह क्या होगा? अरे साइन क्या हो जाएगा पावर्स का बच्चों? साइन पावर से क्या होगा? साइन अल्फा माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा 2। क्या यही आ रहा था बच्चों? यस सर ठीक है, सभी को आ गया बच्चों? श्रुति, अनुष्का, सभी को आ गया? यस सर। ठीक है। अंश है, अंश गणित। अरे किसी को दिक्कत है बच्चों इसमें? नो सर। और एक था बच्चों शायद आपका, शायद एआईपीएमटी वाला दिया गया था, क्या था बच्चों? अरे याद है? बॉक्स कौन दिया था? हाँ, पार्ट क्वेश्चन बोलो थोड़ा। पार्ट, लिखवाया था। हाँ, तो आपने तो एक ही क्वेश्चन लिखवाया था और सारे तो एक्सरसाइज से थे। अरे यार होमवर्क दिया था ना दोस्त। सर आपने कैसे रिलेटेड क्वेश्चन बिगनर्स बॉक्स से दिया था? अरे यार एआईपीएमटी 2011 का क्वेश्चन था। सर वो क्वेश्चन पेज नंबर 31 पे था, क्वेश्चन 9, 10 और 11। क्या यस सर क्या कह रहे हो? अरे भाई क्या कह रहे हो, किया कि नहीं किया? सर किया है। बोलो तो क्या है क्वेश्चन? सर AIPMT वाला क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ एक मिनट में रुको, लाता हूँ और दो। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर ठीक, ओके। कौन सा था बच्चों एआईपीएमटी का? ठीक है ना, 2011 क्वेश्चन नंबर 11। अरे यही था ना बच्चों? यस सर ठीक यस है, सर। ओके। यही करना है बच्चों इसमें भी। देखो कह रहा है डेंसिटी ऑफ बच्चों आपका सीजीएस सिस्टम में क्या है? 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों। अरे ठीक है ना, क्या है? 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर की पावर -3। अरे यही है ना बच्चों? यस सर ठीक है। अब कह रहा है यूनिट ऑफ, ठीक है ना,
यूनिट ऑफ लेंथ क्या है बच्चों आपका, अगर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरे सिस्टम में, और यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम है, तो वैल्यू ऑफ डेंसिटी क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों पूछा गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू को x मान लो आप। बच्चों ग्राम की जगह क्या लिखोगे आप? ग्राम की जगह क्या लिखोगे? कितना लिखोगे? सर 100 ग्राम लिखेंगे। 100 ग्राम लिखोगे, वेरी गुड। और बच्चों सेंटीमीटर की जगह क्या लिखोगे? 10 सेंटीमीटर। 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसका बच्चों पावर क्या हो जाएगा? -3 माइनस x। 100 को क्या लिखो? 10 की पावर 2 लिखो। ये बच्चों बाहर निकलेगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा आपका? -3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा, अरे बोलो तो, अरे भाई Yes, 10 sir. निकलेगा, पावर -3 दिख रहा है ना, तो पावर क्या हो जाएगा? -3। और ये ग्राम और सेंटीमीटर की पावर -3। और इधर क्या गया बच्चों? 4 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, बताओ सभी? अगले स्टेप में क्या करेंगे? अरे बोलो तो, सर ग्राम और सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे। बोलो तो यार बाकी लोग। 4 आ गया, ये x बच्चों क्या होगा? 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -1 होगा। x क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 10 टू द पावर -1। ऊपर जाएगा बच्चों 10 टू द पावर +1 हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा। अरे आ जाएगा 40 बच्चों। अरे थर्ड ऑप्शन दे रखा है, Yes, sir. ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था? सर 9th और 10th भी थे. 9th और 10th। 9th और 10th तो करा दिया था ना, ये तो बच्चों क्या है आपका? 9th तो बच्चों करा दिया था, 10th क्या है आपका? स्पीड एक नहीं है, अरे ये तो कराया था ना बच्चों, Yes, sir. ठीक है ना? LT -1 होगा, डी डायमेंशन आ जाएगी। और सर पेज नंबर 34 पे भी थे। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 1 and 3। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 1 and 3। इसमें डाउट है? इसमें बच्चों आपने कुछ थर्ड वाला रहने देना, अभी थर्ड वाले में काफी कुछ हमने नहीं किया है, ठीक है ना? सर हाँ, सर मेरे को 7th और 10th में डाउट है, कौन से? तो पेज नंबर 30 और 31। पेज नंबर 30 और 31। पेज नंबर 38। सर पेज नंबर, हाँ कौन सा? सर पेज नंबर 30 पे 7th क्वेश्चन AIPMT प्री 2010। पेज नंबर 32 30 सेकंड क्वेश्चन। सर 7th। मैग्नेटिक मोमेंट तो अभी नहीं पढ़ाया गया है ना यार, ठीक है? सर वो नहीं सर, 7th क्वेश्चन। 7 हाँ हाफ सर। एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकलवाई गई, देखो क्या निकाली गई है, बताओ एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन देखो। अरे बच्चों निकलवाई गई है ना, बताओ क्या निकलवाई गई है? अरे नोट्स में देख के बताओ। MLT -2 A -2 एमएल MLT raised to power -2 A raised to power -2। ये है, ये कह रहे हो? अरे यही है। Sir, ये तो permeability का है. अरे यार बोलो तो, एप्सिलॉन नॉट का क्या है? थोड़ा धीरे धीरे बोलो, एम की पावर क्या है? Sir, M-1 A2 L-3 T4. T4 है, L-3 है, ये कह रहे हो? Yes, sir. धीरे धीरे बोलो, तो आवाज यहाँ पर बहुत कम आती है। A -2 है ना? Sir, 4 है, +4. TV4 है, AB4 है? नहीं सर, A2 है. हाँ वही कह रहा हूँ यार, A2 है ना?
और ई की बच्चों वैल्यू क्या थी आपका, ई तो एफ बाई क्यू था, ठीक है ना, क्या था एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 ही रहा होगा ई की वैल्यू, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखो अब एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करना बच्चों, ई स्क्वायर कर दो एप्सिलॉन नॉट, देखो m minus 1 l minus 3 p 4 a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो बच्चों तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर l स्क्वायर t minus 6 a minus, देखो अब पावर्स को एग्रीगेट कर लो, यहाँ पर बच्चों -1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो क्या होगा 2 - 1 क्या होगा, अरे 1 आएगा। Remember. L देखो लो बच्चों, यहाँ पर L क्या है 2 है, यहाँ पर -3 है, क्या आएगा पावर Minus Minus 1. t की पावर बच्चों 4 है, यहाँ पर t की पावर -6 है, क्या आएगा -2. -2, a की पावर बच्चों 2 है, यहाँ पर a की पावर क्या है -2 है, a की पावर क्या आ जाएगा 0। 0. कुछ गलत है बच्चों, सही 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 है, आप एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है बच्चों, वास्तव में ये एनर्जी डेंसिटी होती है बच्चों, क्या होती है एनर्जी डेंसिटी। देखो एनर्जी क्या होता है ml² t - 2, अरे हो गया ना, डेंसिटी के लिए क्या करोगे बच्चों, वॉल्यूम से डिवाइड करो, नहीं करोगे, अरे करोगे ना डिवाइड बच्चों, अरे करोगे, तो देखो Yeah. 2 - 3 क्या होगा बच्चों आपका, अरे -1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा, ओके यही आ रहा है बच्चों। आगे आपको बताऊंगा मैं, कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा ना, तो ये वास्तव में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी है बच्चों, ठीक है। अरे देखो उसी की डायमेंशन आ रही नहीं आ रही बच्चों, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। किसने पूछा था, सर मैंने। अरे भाई नाम बताओ यार, यहाँ पर तुम्हारा सर हाँ ध्रुव, हाँ सर। और किसी को डाउट, सर 10th। 10th यस सर। 10th कौन से पेज पर 31, यस सर। अरे यार ये तो करा दिया गया था यार क्लास में, ये तो बताया गया था ना, क्या है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2, इसका मतलब क्या है, अरे भाई नीचे क्या है आपका म्यू नॉट सर एप्सिलॉन नॉट, रूट हाँ रूट में ये है क्या होता है, देखो कॉपी में क्या लिखवाया गया है, नोट्स तो पढ़ा करो। हाँ सर 1/रूट UAN E0 ये क्या है = क्या, अरे बताओ Sir, तो, light की speed है. हाइट की स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला 80 माइनस ये कराया गया है, ठीक है। ध्रुव भाई नोट्स ढंग यस से पढ़ो, सर। हाँ सर। इसका मतलब नोट्स नहीं पढ़ रहे हो तो। और बच्चों बताओ, सर वो 34th पेज का फर्स्ट वन। 34 पेज का फर्स्ट, और इससे पहले किसी को और डाउट है कुछ, इससे पहले बच्चों किसी को और डाउट है कुछ, अरे पूछो भाई। No. पेज हाँ सर पूछो, डाउट है। हाँ सर पेज 32 पे क्वेश्चन 22 में ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे। पेज 32 क्वेश्चन नंबर 22। 22 ठीक है, यस सर। मैं इसमें सबका लिखवा दिया गया है, कौन से में दिक्कत आ रही है इसमें? देखो अब इसमें हर बार आपको रख के चेक करना होगा, इसका आंसर क्या दे रखा है, सर √HG/C⁻³ आ रहा है। क्या दे रखा है, एक मिनट 22 देख रहा हूं मैं, थर्ड दे रखा है राइट, हाँ पे थर्ड में C⁻³ का भी अंडर रूट लिया हुआ है। अरे क्या दे रखा है आंसर, मैं उसी को वेरीफाई करा दे रहा हूँ, क्या दे रखा है आपका HG/C⁻³ ये दे रखा है ना, यस सर। ठीक है। h की डायमेंशन कल निकलवाई, ml² t क्या था आपका t-1 ये था, अरे h की डायमेंशन
Yes, sir. ठीक है, जी क्या था बच्चों? अरे जी क्या था बच्चों? m M minus 1 L3 T minus 2. m minus 1 L3 T minus 2. t minus 1 Minus 2. minus 2 देख ओके। और क्या था बच्चों आपका? नीचे c है, c की पावर 3/2 है राइट, ये कह रहा है ना, c क्या है बच्चों? lt minus 1, इसकी पावर 3/2, यही है। ओके, तो देखो बच्चों होगा क्या, ऊपर क्या आ जाएगा? m minus 1 plus 1 तो बच्चों चला गया, ठीक है, लेंथ सिर्फ लेंथ चाहिए बच्चों। देखो t ऊपर क्या है बच्चों? -1 -2, ये क्या है? -1 -2 यार, वो सही है तो जी और सी की डायमेंशन, h की डायमेंशन मेरे साथ सही दी थी। यहाँ तो देखो आपका t बच्चों देखो क्या होगा, जी तो क्या होगा? हाँ जी तो सही आ रहा है, जी लिखा तो आपने सही, लिखा तो आपने सही। बाकी के ऑप्शन देखो, बाकी के ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर आपको नीचे क्या चाहिए आपको, ठीक है, नीचे वाला बच्चों आपको कट करना है। सी क्या है इसमें, तो हाँ जी करके चेक करना होगा भैया। एच सी बाई जी देखो, एक मिनट बच्चों, एच सी बाई जी देख रहे हैं, ठीक है, पहला देख रहे हैं। एच क्या है बच्चों आपका? एम एल स्क्वायर टी माइनस, राइट। अरे यही एच लिखो, ये बच्चों डायमेंशन, Yes, sir. ठीक है। सी क्या हुआ आपका? LT minus 1. और नीचे क्या है आपका? जी, जी क्या हुआ आपका? एम -1, ये है ना, Yes, sir. L3 T minus 2. टी माइनस, इससे भी बच्चों नहीं आएगा, मतलब क्या आना चाहिए देखो आपका, एच ऊपर आना चाहिए, एच और जी देखो साथ साथ आने चाहिए, समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हो? तभी हम कटेगा बच्चों। अरे समझ पा रहे हो? जाने चाहिए एच और जी साथ साथ आने चाहिए। ml स्क्वायर t माइनस 1 और क्या है m माइनस 1 l3 t माइनस 2, देखो ऐसा आना चाहिए। यहां से देखो बच्चों निकालो पहले, m m कट गया बच्चों, ठीक है ना, और n के तो पावर बच्चों क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? Yes, sir. और t की पावर क्या आ जाएगा आपका? -3, Minus अरे 3. ये आ जाएगा ना बच्चों, अरे t की पावर क्या आ जाएगा आपका? -3। तो वास्तव में क्या आना चाहिए बच्चों? नीचे देखो, नीचे मुझे चाहिए l की पावर बच्चों 3/2, देखो वास्तव में इन्होंने बच्चों छापा गलत है। अरे समझ पा रहे हो? अरे ये छापा गलत है बच्चों, देखो ये जो है ना थर्ड ऑप्शन सही है, अरे सही है आपका थर्ड ऑप्शन, जो ये ऐसा है बच्चों, समझ पा रहे हो ना, ये आपका ऐसा है, Hg/c की पावर बाहर है 3/2, समझ पा रहे हो? अरे क्या है बच्चों, ये बाहर है, Okay, sir. ठीक है ना? ओके, अच्छा इसका पावर क्या बच्चों? हाफ है, राइट। अरे हाफ है नहीं है, बोल दो। अरे Yes, Hg sir. ना बच्चों, इसका पावर हाफ है, तो Hg क्या करोगे बच्चों? क्या आ जाएगा? 10 to the power 5 t की पावर -3, अरे आ जाएगा, इसका पावर हाफ है बच्चों। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है ना बच्चों? ओके, Yes, sir. तो पावर 5/2 आ गया, t की पावर क्या आ गया? -3/2, ओके, अरे ठीक है ना बच्चों? ओके, अगर c से बच्चों डिवाइड करोगे, c की पावर 3/2, c क्या है बच्चों आपका? अगले पेज पर लिख दे रहा हूं इसको, देखो आया क्या है बच्चों आपका अभी तक? hg की पावर हाफ बच्चों कितना है आपका? n to the power 5/2 t की पावर -3/2, अरे यही आया बच्चों। अगर इसको c की पावर 3/2 से अगर डिवाइड करो, c क्या है बच्चों आपका? LT minus 1. इसकी पावर क्या है? 3/2,
3/2 करोगे बच्चों तो आएगा क्या, n टू द पावर 5/2 t टू द पावर -3/2। नीचे पावर 3/2 करो तो क्या आ जाएगा, n टू द पावर क्या आ जाएगा बच्चों 3/2 -3/2 और t की पावर क्या आ जाएगा -3/2। बच्चों कट जाएगा नहीं कट जाएगा t, अरे t कट जाएगा और ऊपर बच्चों क्या होगा l टू द पावर 5/2 -3/2 कितना आ जाएगा 2/2, मतलब क्या आ जाएगा l आ जाएगा। अरे ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो वास्तव में उसको ऐसा कर लेना hg है बच्चों अपॉन c की पावर बाहर 3/2। अरे ठीक है ना, अरे स्क्वायर रूट के अंदर लोगे 3 की पावर 4 आ जाएगा, इसीलिए मैं ठीक है ना, इसलिए मैं इसको गलत है। ओके, c की पावर जो 3/2 है ना स्क्वायर रूट के बाहर है बच्चों। ओके, अरे ठीक है बच्चों। Yes, Okay. sir. हाँ बोलो, फिर से बताएं। अरे भाई एच जी को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अरे एच क्या था बच्चों आपका, ये था, जी क्या था आपका, ये था, मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों इतना आ गया, पावर हाफ कर दिया ना, मल्टीप्लाई करने में पावर हाफ कर दिया इतना आ गया। अगर उसको c की पावर 3/2 से डिवाइड करोगे बच्चों, c क्या है आपका lt-1, इसकी पावर 3/2 से डिवाइड करोगे t कट जाएगा बच्चों, आ जाएगा क्या आपका लेंथ आ जाएगा। अब hg क्यों किया मैंने, देखो बच्चों, अरे भाई h में क्या आ रहा था 1 आ रहा था बच्चों, और क्या g में क्या आ रहा था बच्चों, अरे g वाले में क्या आ रहा था -1 आ रहा था, नहीं आ रहा था बच्चों, अरे आ रहा था ना, अरे बोलो तो, अरे भाई और तो दो, h वाले में Yes. m1, g में क्या आ रहा था -1 आ रहा था। आपको सिर्फ लेंथ चाहिए ना, मास तो चाहिए नहीं बच्चों, तो आपको एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा ना m को, अरे भाई m को एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए बच्चों क्या आएगा hg तो आएगा ही साथ साथ। अरे ठीक है, Yes, sir. hg निकाल लिया। अब hg निकालने के बाद मुझे क्या पता चल गया, अरे क्या पता चल गया बच्चों कि मुझे t की पावर -3/2 को एलिमिनेट करना है। उसके लिए बच्चों स्पीड का क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए आपका t की पावर, अरे क्या नहीं चाहिए 3/2 आनी चाहिए, ऐसा समझ पा रहे ना, स्पीड में बच्चों क्या आना चाहिए, पावर क्या आनी चाहिए 3/2 आनी चाहिए, तभी तो घटेगा t आपका। तो मैंने कर दिया आंसर आपका। अरे ठीक है, कैसे प्रोसीड करेंगे समझ में आया, अरे Yes. भाई ठीक है ओके। और कौन सा बच्चों डाउट, और कौन सा डाउट है, ओके किसने पूछा, ध्रुव आपने पूछा था ना, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 किसने पूछा था भाई, बोलो तो, एक्सरसाइज 4 मैंने क्वेश्चन, नहीं पूछा। नाम बोल दो भाई, भाई यहाँ पर कह रहा हूँ नाम बोलो किसने पूछा था, तो मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं पूछा। किसने किसने पूछा था, तो बोलो भाई, अंश आपने पूछा था, ध्रुव किसने पूछा था भाई, किसी ने पूछा था, नहीं बोलो तो नहीं बताऊंगा मैं। क्या हो गया था बच्चों एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1, Yes. Sir. नहीं पूछूंगा नहीं बताऊंगा, ध्यान देना ठीक है। और किसी कुछ डाउट है, और किसी कुछ डाउट है, अरे पूछो भाई, मैंने पहली क्लास में कहा था शर्माना नहीं है, अभी भी शर्मा ही रहे हो, बेइज्जती हो जाएगी क्लास में मेरे, क्वेश्चन पूछ लूंगा तो, नहीं डाउट है आगे बढ़े, Yes. हाँ क्या कह रहे हो, यार आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत कट रही है आवाज, आ रही है बहुत कट रही है आवाज, आप चैट में भेजो क्या बोल रहे हो?
किसी का और कोई डाउट है बच्चों? No, sir. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ओके। देखो बच्चों, दूसरा यूज, मैंने पहला यूज बताया था ना बच्चों आपको, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे यही यूज था ना बच्चों, पहला यूज डायमेंशनल एनालिसिस का। अरे याद है, डायमेंशनल एनालिसिस का पहला यूज क्या था? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन। अरे याद है, जैसे मैंने क्या किया था, 10 जून को बच्चों Yes, आंसर किया था कन्वर्ट। ठीक है, तो दूसरा यूज बच्चों उसी में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा यूज पढ़ रहे हैं, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। हेडिंग डाल लो, टू चेक डायमेंशनल, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। अरे ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल ली। yes, sir. ठीक है, ध्यान देना, इस पर भी बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ओके, अब ये देखो, कोई इसमें फार्मूला हो या कुछ नहीं है, कॉमन सेंस इसमें भी है बच्चों। क्या है कॉमन सेंस? अच्छा, क्या कभी आप 1 kg और 1 मीटर को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बच्चों? क्या कर सकते हो? ऐसा कभी सुना है आपने? No, sir. ठीक है ना, मतलब क्या हुआ बच्चों इसका? आप सिर्फ, अच्छा क्या इससे निष्कर्ष क्या निकला ये बता सकते हो? क्या किसको ऐड कर सकते हैं बच्चों, किसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से? Same units वालों को. हाँ, सेम यूनिट्स वाले या सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटीज को ही बच्चों ऐड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। अरे भाई, यूनिट सेम होगा तो बच्चों डायमेंशन भी सेम ही होगा। अरे बोलो तो, Yes, sir. ठीक है ना, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही बच्चों हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ बच्चों। ओके, एक और इसमें बात आती है बच्चों, कभी आपने ये पढ़ा है sin 1 kg, ऐसा कहीं पढ़ा है? No, sir. No, sir. ठीक है, या sin 1 मीटर या sin 1 केल्विन, ऐसा कुछ पढ़ा है? No, sir. No, sir. इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों? साइन के अंदर आएगा क्या हमेशा? साइन का आर्गुमेंट क्या होगा हमेशा? Sir, angles. Well, हमेशा बच्चों नंबर और नहीं होगा। अरे डिग्री बच्चों क्या होता है आपका, या रेडियन क्या होता है? नंबर होता नहीं होता। तो साइन के अंदर बच्चों हमेशा क्या आएगा आपका? Number. और नंबर क्या होता है बच्चों? नंबर की डायमेंशन होती है क्या? No, sir. नंबर की डायमेंशन नहीं होती। अच्छा ये बताओ, क्या लॉग भी बच्चों ऐसा हो सकता नहीं हो सकता बच्चों? ए और बी हमेशा नंबर हो नहीं होंगे? अरे बताओ। Yes, sir. yes, sir. अच्छा, e की पावर बच्चों पावर कर दूं मैं, क्या e की पावर आपने 1 kg पढ़ा है कभी? अरे पढ़ा है? No. No, sir. No, sir. मतलब क्या होगा? e की पावर ही बच्चों क्या होगी? Number. नंबर होगी। और बच्चों इन सबका रिजल्टेंट भी क्या होगा? अरे भाई, लॉग का रिजल्टेंट भी बच्चों एक नंबर होगा। अरे वो नहीं होगा बच्चों? अरे बोल दो, e की पावर Yes, x sir. का, हाँ, e की पावर x का रिजल्टेंट भी क्या होगा? नंबर होगा। साइन का रिजल्टेंट भी क्या होगा बच्चों? नंबर होगा। मतलब जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो भी डायमेंशनलेस होगा। पहली बात तो अंदर वाला आर्गुमेंट बच्चों डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और सर आप ये कह रहे हो कि अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि वो भी एक नंबर ही होगा। क्या बात क्लियर हुई? Yes, sir. पहला बच्चों मैंने क्या निष्कर्ष निकाला बताओ? पहली चीज क्या बताई मैंने?
सर सेम यूनिट्स वाले ही ऐड हो सकते हैं. यूनिट वाले ऐड हो सकते वाले ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. डिवाइड कर सकते हो बच्चों डिफरेंट यूनिट्स वाले को. अरे डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो ना डिफरेंट यूनिट्स वाले को. अरे ठीक है भाई, मीटर को सेकंड से डिवाइड करते हो ना बच्चों. अरे करते हो नहीं करते? यस सर. डिवाइड सब बच्चों मल्टीप्लाई कर सकते हो. ऐड सब्ट्रैक्ट सिमिलर क्वांटिटीज वाले वही कर सकते हो. सिमिलर डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. दूसरा क्या था बच्चों? सर फंक्शंस में हमेशा हम कांस्टेंट इनपुट करते हैं और रिजल्ट भी कांस्टेंट आता है. हाँ, कुछ जो फंक्शंस है बच्चों, फॉर एग्जांपल log e sin वगैरह, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, इनका बच्चों जो आर्गुमेंट होगा, मतलब जो ये नंबर लेते हैं, ठीक है, ये भी बच्चों डायमेंशनलेस होते हैं. और रिजल्ट जो आता है फाइनली वो भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है. अरे बात समझ में आ गई? अरे बच्चों ठीक है, ओके, इसी को बच्चे लिखने जा रहे हैं. ठीक है, पहला पॉइंट लिखो इसमें. पहला पॉइंट लिखो बच्चों इसमें. ठीक है ना? वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट. एक सेकंड फिर से रिपीट करना. पहला पॉइंट है वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट quantities of identical dimensions only, identical dimensions only. ठीक है ना? identical dimensions only. दूसरा क्या है बच्चों? अरे दूसरा देखो, ऐसे लिख लो बच्चों, e की पावर बच्चों ये क्या होगा? एक नंबर होगा, ऐसा लिख लो. Okay. और बच्चों साइन के अंदर वाला भी क्या होगा? लिख लो इसको जल्दी से. क्या लिख लिया? Yes, sir. सारे बच्चों ने लिख लिया? यस सर. यस सर. यहाँ पर नीचे लिख लेना बच्चों, रिजल्ट विल बी आल्सो नंबर. नीचे लिख लेना सेकेंड पॉइंट में, रिजल्ट विल बी आल्सो अ नंबर. रिजल्ट विल बी आल्सो ए नंबर. रिजल्ट विल बी आल्सो ए नंबर. ठीक है, लिख लिया बच्चों? यस सर. Yes, sir. ओके, देखो, अच्छा कुछ चीजें हैं बच्चों, ठीक है ना, जो आपने पहले से पढ़ी है, उन्हीं का बच्चों मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ कि जो भी आपने पढ़ा है ना, ठीक है ना, वो डायमेंशनली करेक्ट होता है अभी तक. ओके, हेडिंग डाल लो बच्चों, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, check the dimensional correctness of, check the dimensional correctness of बच्चों. पहला है v equal to u plus 80. पहला क्या है? v equal to u plus 80. क्या ये बच्चों पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने? यस. Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. यस. मतलब सारे जो टर्म्स है बच्चों ध्यान देना, u को बच्चों 80 से ऐड कर रहे हैं नहीं ऐड कर रहे हैं? अरे बोलो. यस सर. मतलब u और 80 की डायमेंशन क्या होनी चाहिए बच्चों? सेम.
Same. u तो बच्चों स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? 20 minus 1. 20 minus 1. ठीक है ना? और ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम है बच्चों। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हुई? अरे LT minus LT minus 2 into LT minus 1. मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा बच्चों? अरे आ जाएगा LT minus 1 बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. मतलब देखो u और at की डायमेंशन सेम हुई, और बच्चों ऐड करोगे फिर भी क्या आएगा आपका? अरे ऐड करने के बाद भी क्या आएगा बच्चों? स्पीड ही आएगी नहीं आएगी? Yes, sir. तो इसीलिए इधर भी बच्चों LHS में भी सॉरी हाँ LHS में भी क्या लिखा है बच्चों? स्पीड ही लिखा है नहीं लिखा? अरे भाई ये इनिशियल स्पीड है, ये फाइनल स्पीड है तो स्पीड ही दोनों। अरे हो गया बच्चों चेक, ये डायमेंशनली करेक्ट है बच्चों? अरे है कि नहीं है? Yes. ठीक है ना? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हो बच्चों आप लोग? अरे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हो क्या होता है बच्चों? S is equal to ut plus half at square. हाँ ये होता है बच्चों। अब इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करके बताओ, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है बच्चों? सभी करो। क्या ठीक है ना? अरे कर लिया होगा अभी तक? Yes, sir. सर टाइम की LT होती है ना? हाँ क्या कह रहे हो? टाइम का LT होता है ना डायमेंशन? टाइम का टी होता है भाई। का तो टाइम ही होता है। अरे टाइम का टी अच्छा हाँ सॉरी सर। फंडामेंटल यूनिट है। नोट्स भाई ढंग से पढ़ा करो, इधर नोट्स पढ़े क्वेश्चन करोगे सर तो फालतू में कंफ्यूजन होगा। हाँ बोलो। सर सर स्पीड का डायमेंशन m0 l1 एंड t-1 होता है ना? भाई स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकंड। हाँ सर। तो हाँ मीटर सर का एल हुआ, टाइम का टी हुआ t-1। ढंग से पढ़ो यार तुम लोग, पता नहीं क्या कर रहे हो। ये तो पहली तो डायमेंशन लिखवाई गई थी, ये तो पता होनी चाहिए। इसे मतलब नोट्स ढंग से पढ़ नहीं रहे हो। सर हम डायमेंशन निकालें तो हम हाफ को नहीं गिनेंगे ना? हाँ हाफ को नहीं गिनेंगे ना 1/2 को? 1/2 तो नंबर है, तो उस नंबर की डायमेंशन होती है कुछ नो सर इसीलिए ना। तो भाई हाँ देखो सर वही की पूछ रहा डायमेंशन क्या हो गई बच्चों? LT-1 और टाइम की डायमेंशन क्या हो गई? t। तो t की पावर तो क्या आ जाएगा? ये l आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे l आ गया। यहाँ पर आओ बच्चों, हाफ तो बच्चों डायमेंशनलेस होता है। अरे हाफ तो डायमेंशनलेस होता है ना बच्चों? Yes. एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? डायमेंशन LT minus 2. LT minus 2. स्क्वायर क्या है बच्चों? t की पावर 2। अगेन बच्चों क्या हो गया? t minus 2 t plus 2 कैंसिल, l आ गया। ठीक है बच्चों, ये l आ रहा है, लेंथ आ रहा है, ये भी लेंथ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है क्या बच्चों? L. l ही है। तो ये डायमेंशन भी करेक्ट है ना? सारे टर्म की डायमेंशन क्या आ रही है? लेंथ की डायमेंशन आ रही है। अरे है ना करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा इक्वेशन चेक कर ले। Yes, sir. तीसरा चेक करके बताओ, तीसरा क्या होता है? Sir, 2as is equal to v square minus u square. माइनस कर ले या प्लस कर ले, ये होता है।
सर LT -2. L स्क्वायर T माइनस 2 आ रहा होगा, T माइनस 2 कैसे आएगा? Yes, sir. Yes sir, L square T -2. देखो बच्चों, अरे ये तो आसान है। u क्या हुआ, lt माइनस 1, इसका क्या हुआ, होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा l स्क्वायर t माइनस 2। ये 2as है, तो 2 तो बच्चों नंबर है, उसकी तो डायमेंशन होगी नहीं। a क्या होता है, lt माइनस, LT -2. तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हुआ, लेंथ हुआ, तो क्या आ गया ये l स्क्वायर t माइनस 2। अरे भाई इधर भी स्पीड का स्क्वायर है बच्चों, इधर भी क्या आ जाएगा l स्क्वायर t माइनस। अरे बात समझ में आ गई? अरे आ गई बच्चों? Yes, sir. ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके ठीक है, नो अरे आ गया समझ भाई? Yes, सर sir. मैंने नहीं बोला सर, मुझे क्या आ गया। क्या कह रही है? सर मुझे आ गया, मेरे भाई ने अभी अभी अनम्यूट कर दिया था गलती से। एक और भी बच्चों एनसीईआरटी का अच्छा ही क्वेश्चन है, वो भी करा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखना, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग रिलेशन। चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, पहला है बच्चों y इक्वल टू a sin vt। y इक्वल टू a sin vt, क्या है बच्चों, y इक्वल टू a sin vt। दूसरा है y इक्वल टू bt sin ओमेगा t। y इक्वल टू bt sin ओमेगा। तीसरा क्या है बच्चों आपका, तीसरा है आपका a sin ओमेगा t। अरे ठीक है, यहाँ पर लिख लेना बच्चों। देखो रिप्रेजेंट क्या करता है बच्चों, t बच्चों आपका क्या है, टाइम है ना, t क्या है बच्चों आपका, टाइम। a का b क्या है बच्चों आपका, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनकी यूनिट क्या होगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट। y भी बच्चों डिस्प्लेसमेंट ही है, a b y सारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ओमेगा बच्चों क्या है आपकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और t क्या है बच्चों आपका, 30 को लिख दिया मैंने, टाइम है बच्चों। v वेलोसिटी, v भी है ना, v बच्चों क्या है आपका, वेलोसिटी। ठीक है, ये लिख लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सिंबल बता क्या रहा है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है लिखना। ठीक है, क्या पहला कर लिया बच्चों? Yes, sir.
पहले डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? आ रहा है सर। आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। अरे पहला डायमेंशनली इनकरेक्ट है बच्चों। यस नहीं आ रहा। हाँ Yes, sir. हाँ, क्यों डायमेंशनली इनकरेक्ट है बच्चों? अरे बोलो तो। अरे रीजन तो बताओ। नहीं बताओगे? सर मेरा आ रहा है। आ रहा है? Yes, कैसे sir. है? जिसका नहीं आ रहा है वो बताओ, डायमेंशनली इनकरेक्ट क्यों? सर y का l आएगा और a का भी l आएगा, vt का भी l आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड में l आएगा और राइट साइड में l स्क्वायर आ रहा है। अरे यार इसका नहीं आया, देखो भाई। और सर साइन एंगल में तो डायमेंशनलेस होगा ना। यस सर। अरे बताया था यार, y क्या होता है? a sin क्या लिखा है? bt। साइन के अंदर बच्चों क्या आती है हमेशा? Sir, number आना चाहिए पर नहीं आ रहा. नंबर तो डायमेंशनलेस है, वो आया नहीं यहाँ पर। अरे b की डायमेंशन क्या हो गई बच्चों? lt माइनस 1 और p80 हो गया, तो लेंथ आ ही नहीं आ गया। Yes, तो sir. अंदर लेंथ आ सकता है क्या? साइन 1 मीटर जानते हो कभी? ऐसा सुना है? No, sir. तो नो ये गलत है। ये नंबर देगा बच्चों, ये नंबर देगा। अब a तो y जो ठीक है, a भी डिस्प्लेसमेंट है, y भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की डायमेंशन तो इक्वल है, ये तो सही है। पर बच्चों अंदर इससे क्या आना चाहिए? आपका नंबर आना चाहिए, वो सही नहीं है। अरे ठीक है, अरे भाई आगे समझ में? Yes, sir. ठीक है। अब अगला बच्चों, दूसरा बताओ, y क्या है बच्चों आपका? bt sin ओमेगा t। क्या है ये बच्चों? क्या है ये डायमेंशनली करेक्ट? जल्दी से करके बताओ। सर, हाँ, सर ओमेगा तो कांस्टेंट होगा ना? ओमेगा लिखा है, देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा है, और कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता, ये बताया था। सिर्फ न्यूमेरिकल कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है नंबर। भाई ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो जानते होंगे। अरे भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? सेम होती है। अरे भाई ओमेगा की डायमेंशन मैंने, ठीक है ना, बता दी, आपको इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। बताओ अभी। क्या आ रहा है डायमेंशनली करेक्ट? अरे भाई ओमेगा टी क्या होगा बच्चों? टी को इधर ले आओ, ओमेगा टी क्या देगा आपका? अरे 2 पाई देगा नहीं देगा? अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, मतलब साइन के अंदर तो नंबर आ रहा है बच्चों, ये तो फिक्स नहीं है, ये तो सही है इसका मतलब। Yes, sir. अंदर वाला आपका आर्गुमेंट आपका नंबर है, मतलब ये सही है। पर बच्चों ठीक है, ये नंबर दे नहीं देगा, साइन का नंबर देगा, इसकी तो डायमेंशन होगी नहीं। मतलब y की डायमेंशन बच्चों bt की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए, यही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों? Yes, sir. ठीक है, y क्या है बच्चों आपका? देखो क्या लिखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, y a p क्या है बच्चों?
Displacement. तो ये तो लेंथ हो गया बच्चों, बट बीटी क्या होगा? बी तो लेंथ है बच्चों, टी टाइम है, तो क्या एल और एल टी सेम होंगे क्या डायमेंशन? No, sir. नहीं होगी, मतलब ये भी डायमेंशनली बच्चों क्या है? Incorrect. इनकरेक्ट। अरे ठीक है, अरे आगे समझिए बच्चों। तीसरा Yes, बताओ, sir. तीसरा क्या है? y इक्वल टू क्या है? a sin ओमेगा टी। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट होगा? अभी सब कुछ डायमेंशन आप निकाल चुके हैं। क्या ये Yes, sir. dimension- ये dimensionally correct. हाँ, ये करेक्ट होगा बच्चों। अरे देखो ये करेक्ट है बच्चों। अरे ओमेगा टी भी क्या आएगा बच्चों? नंबर आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? तो मतलब Yes. आगे जो नंबर है ये करेक्ट है। दूसरा क्या है कि बच्चों अब ये नंबर देगा, ठीक है ना? ए क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डायमेंशन क्या हो गई? लेंथ। y भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डायमेंशन क्या हो गई? लेंथ। तो मतलब आगे नहीं आ गया बच्चों? अरे है ना डायमेंशनली करेक्ट? ये है बच्चों, सारी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो डायमेंशनली करेक्ट ये है। क्या समझ में आया सभी को? Yes, sir. ठीक है, किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत है बच्चों? No, sir. ठीक है, ओके। No, sir. ओके आगे बच्चों बढ़ते हैं, ठीक है। ओके देखो बच्चों, एक और इसका यूज होता है, ठीक है, ठीक है, एक और यूज होता है जिससे बच्चों अगर मान लो अननोन क्वांटिटीज है ना किसी फार्मूले में, तो आपको पता क्या है बच्चों कि सेम क्वांटिटीज, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या e की पावर क्या होती है बच्चों, या साइन का आर्गुमेंट क्या होता है, ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम अननोन क्वांटिटीज की डायमेंशन को भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अरे ठीक है बच्चों, कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ। अरे ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, ठीक है ना, फाइंड आउट लिखो, फाइंड आउट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ a comma b, find unit and dimension of a comma b, ठीक है। क्या बच्चों इक्वेशन है? p plus a by b square b minus b equal to rt। ये बच्चों आपका रियल गैस इक्वेशन है, वंडर वाला गैस इक्वेशन कहते हैं। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको पढ़ाया जाएगा, अभी लिख लो, ठीक है, ये आप जानोगे बच्चों आगे चल करके, ओके, शायद किसी ने सुना भी होगा। b plus a by b square b minus b equal to rt। इसमें बच्चों a और b की डायमेंशन क्या होगी ये हमको बताना है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों लिख लो, p बच्चों क्या है आपका? प्रेशर है, v वॉल्यूम है बच्चों, और t क्या है बच्चों आपका? r भी बच्चों लिख लो, a b and r, a comma b comma r। अरे लिख लो बच्चों a comma b comma r। t बच्चों क्या है आपका? टेम्परेचर, t क्या है बच्चों आपका? टेम्परेचर। इसको मैं करूंगा बच्चों, ठीक है, सुनना आप कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना तो बताना। लिख लिया sir. Sir, लिख लिया। लिख लिया? क्या सभी बच्चों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir, लिख। ओके, देख बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है, ये डायमेंशन में अभी तक सारी आसान आसान चीजें ही पढ़ी हैं आपने। देख बी की डायमेंशन तो बच्चों आराम से निकल सकती है, क्या कोई बता सकता है कैसे निकल सकती है? बी की डायमेंशन बहुत ही आसानी से निकल सकती है। L cube.
हाँ, किसी को आइडिया लग L रहा है? cube. हाँ, क्या होगा? Sir, ml t to the power minus 2 upon L square. देखो, अरे भाई v क्या है बच्चों आपका? क्या लिखो? Volume. Volume. वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को बच्चों b से सब्ट्रैक्ट कर नहीं कर रहे? Yes. इसका मतलब क्या हुआ? So B की सेम यूनिट है वॉल्यूम की. b की बच्चों डायमेंशन सेम होगी ना वॉल्यूम की डायमेंशन की, तभी तो सब्ट्रैक्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे बच्चों? अरे बोल तो दो। Yes sir. ठीक है ना? तो बच्चों b की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों? वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे बोलो तो, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम क्या होता है? A cube. यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब डायमेंशन क्या हुआ? L क्यूब. एल क्यूब। अरे यही होगा ना, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, एल क्यूब हो नहीं Yes. हो? अरे आगे समझ में? ओके। अच्छा, ए की डायमेंशन कैसे निकालेंगे बच्चों? अब बता दो। ए की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर जो होगा उसका जो डायमेंशन होगा वो A के डायमेंशन के इक्वल होगा. पता नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। मेरी आवाज बहुत गड़बड़ आती है, माइक ऑन करा। कोई और सर अभी आई. चैट में बता दो, चैट में बता दो क्या बोल रहे हो। प्राइवेट चैट करना सबको नहीं। बाकी कोई बताना चाहेगा बच्चों कैसे निकालेंगे ए की डायमेंशन? अरे दिख रहा साफ साफ आपको? देखो बच्चों, प्रेशर P क्या है बच्चों यहाँ पर? अरे P क्या है? प्रेशर. प्रेशर। प्रेशर को बच्चों a by v स्क्वायर से ऐड कर रहे हैं नहीं ऐड कर रहे? अरे ऐड कर रहे हैं। Yes sir. ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई, तो प्रेशर की डायमेंशन किसके बराबर होगी बच्चों? a by v स्क्वायर के बराबर होगी नहीं होगी बच्चों? अरे बोल दो। यस सर। मतलब v स्क्वायर उधर चला जाएगा बच्चों, तो क्या होगा? कि v स्क्वायर की डायमेंशन बच्चों a की डायमेंशन इक्वल होगी। अरे बोलो। अरे होगी नहीं होगी बच्चों? अरे भाई v स्क्वायर इधर चला गया तो pv स्क्वायर की डायमेंशन किसके इक्वल होगी बच्चों? a की डायमेंशन की इक्वल। अरे बोलो तो। यस सर। ठीक है, ओके। अब बताओ बच्चों, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? प्रेशर की डायमेंशन ml minus 1 T minus 2. ml minus 1 t minus 2 यही होती है? अरे यही होती है ना? अरे भाई Yes फोर्स sir. एरिया बच्चों, और वॉल्यूम क्या है बच्चों? वॉल्यूम L का क्यूब होता है बच्चों। अरे वॉल्यूम क्या है? L का क्यूब है। इसका स्क्वायर कर दोगे बच्चों तो पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर को कितना हो जाएगा? अरे भाई वॉल्यूम का स्क्वायर करोगे बच्चों, L की पावर 3 का स्क्वायर करोगे, L की पावर कितना आएगा? 6. 6। अरे यही आएगा ना बच्चों? तो वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर L टू द पावर 6। अरे है ना? तो यही आ गया ना बच्चों एक डायमेंशन, ml5 t minus 2। अरे आ गया बच्चों? अरे यही क्या आ गया? एक ही डायमेंशन आ गया। अरे समझ में आया बच्चों कैसे किया? Yes sir. प्रेशर को बच्चों a by v स्क्वायर से ऐड कर रहे हैं, मतलब p की डायमेंशन a by v स्क्वायर की डायमेंशन इक्वल होगी। v स्क्वायर उधर ले गए तो a की डायमेंशन क्या होगा? pv स्क्वायर की डायमेंशन इक्वल। प्रेशर की डायमेंशन पता है, v स्क्वायर की डायमेंशन l टू द पावर 6 है, मल्टीप्लाई कर दिया, a की डायमेंशन आ गई मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके। किसी को डाउट इसमें? सर मेरी आवाज अब आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है। ठीक है।
बच्चों आर की डायमेंशन निकालना है, टी टेम्परेचर है, कैसे निकालो, कोई तरीका बताएगा मुझे? टी की डायमेंशन कैसे निकालो, सॉरी आर की डायमेंशन, टी तो बच्चों टेम्परेचर है, पता है आपको। अरे भाई इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होता है बच्चों, अरे होता है। Yes, sir. ओके, तो डायमेंशन भी सेम होगी ना, एलएचएस और आरएचएस, अरे बोलो। Yes, sir. अच्छा जो पहला टर्म है बच्चों ये, इसकी डायमेंशन क्या है बताओ भाई, इसकी डायमेंशन क्या है बच्चों, पहला जो टर्म है? अरे भाई प्रेशर ही नहीं है बच्चों पहला टर्म, भाई दोनों प्रेशर ही नहीं है बच्चों, तो डायमेंशन भी क्या आएगी बच्चों ऐड करने के बाद, भाई ऐड करने के बाद भी प्रेशर आएगा, तो डायमेंशन किसकी होगी बच्चों, इसकी। अरे भाई पहले टर्म की डायमेंशन किसकी होगी बच्चों, ml -1 t -2। प्रेशर की डायमेंशन नहीं होगी बच्चों, अरे पहले टर्म की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, प्रेशर की डायमेंशन होगी। दूसरे टर्म में बच्चों तो वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही बच्चों वॉल्यूम ही तो आएगा, अरे रिजल्टेंट Yes. में वॉल्यूम आएगा, तो दूसरे टर्म की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, अरे किसकी डायमेंशन होगी, Volume. पहले टर्म की डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन, दूसरे टर्म की डायमेंशन वॉल्यूम की डायमेंशन, ये राइट हैंड की डायमेंशन की इक्वल होगी, क्या समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो पहले टर्म की डायमेंशन क्या है बच्चों, प्रेशर की डायमेंशन वॉल्यूम की डायमेंशन, ये किसकी होगी बच्चों इक्वल, आर की डायमेंशन टी की डायमेंशन के इक्वल होगी। प्रेशर बच्चों क्या है आपका, अरे भाई एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम क्या है एल क्यूब, आर की डायमेंशन पूछा बच्चों, टी की डायमेंशन क्या होती है, टेम्परेचर की डायमेंशन बताओ, ये बताया था मैंने आपको, याद Theta. नहीं? क्या होता है, Theta. थीटा, थीटा होता है। सोचो देखो ये क्या आ गया, एम एल की पावर क्या हो जाएगा -1 + 3 क्या आ जाएगा 2 टी -2, थीटा बच्चों इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा थीटा की पावर, Theta -1. ये बच्चों क्या आ गया आर की डायमेंशन आ गई, ठीक है, ये आगे समझ बच्चों, ये आपकी आर की डायमेंशन आ गई। अरे भाई अभी निकालना समझ में आ गया बच्चों, डायमेंशन निकालना, Yes, sir. ठीक है, ओके। अब बच्चों ठीक है ना, एक होमवर्क दे रहा हूँ, AIPMT 2006 खोलो, AIPMT 2006, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, ठीक है, खुल गया, सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, अरे AIPMT 2006 में बच्चों पूछा गया था, दिख रहा है, Sir, the velocity wala. इसमें ABC की डायमेंशन बच्चों पूछी गई है, ठीक है, दिख गया, Yes, sir. ठीक है, ये बच्चों करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, वो भी करके आना, क्वेश्चन लिखो, फाइंड डायमेंशन ऑफ K एंड B, फाइंड डायमेंशन ऑफ K एंड B, ठीक है, फाइंड डायमेंशन ऑफ K एंड B, क्या है बच्चों आपका, देखो ये है एक्सप्रेशन क्या है, V = KT,
e की पावर बच्चों माइनस bs स्क्वायर बाई t स्क्वायर, ये मैंने ही बनाया है क्वेश्चन, bs स्क्वायर बाई t स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों क्या है, s डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, t क्या है बच्चों आपका टाइम है, और बच्चों आपका और कुछ है नहीं, v बच्चों वेलोसिटी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सर ये होमवर्क है क्या? होमवर्क है दोस्तों। सर हाँ सर मुझे 2-3 डाउट्स थे। क्या कह रहे हो? सर मुझे डाउट पूछने थे। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही बट समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, चैट में बोलो। डाउट्स किसमें डाउट है? सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है क्वेश्चन। हाँ तो मैं बता दूंगा पर्सनली, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पर आ जाओ बच्चों, एक्सरसाइज 1 पर आ जाओ, ठीक है। ये बच्चों आज हो जाएगा जहां तक है, ठीक है ना। इसमें एरर निकाल, क्वेश्चन 35 के बाद बच्चों मत करना, ठीक है। अरे समझ पा रहे हो बच्चों? 34 तक बच्चों करना है इसमें, ठीक है। ओके सर। एक्सरसाइज 1 to 34, ठीक है। ओके आज आज का एक लास्ट टॉपिक है बच्चों, ठीक है, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, मतलब बता दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको, ठीक है ना, होमवर्क दे चुका हूँ। इसको बच्चों करना है, जो आपने होमवर्क सबमिट, किसी ने सबमिट नहीं किया है, आप जब मंडे को आओगे तो होमवर्क लेकर आना सारे लोग, नहीं बाहर रहोगे क्लास के, समझ लेना, ठीक है। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। अरे बच्चों आ गया समझ में? अरे भाई यस सर। ठीक है, ओके बच्चों। दो यूज मैंने बता दिया आपको, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। एक तीसरा यूज भी है बच्चों, ठीक है ना, शायद लास्ट है, ठीक है। तीसरा यूज है बच्चों, तीसरा यूज क्या है लिखो, थर्ड यूज, थर्ड यूज बच्चों लिखो, to derive a new relation, to derive a new relation, ठीक है ना। एक नए रिलेशन का डेरिवेशन में बच्चे इसका यूज करते हैं, ओके। क्या हेडिंग डाल ली बच्चों? Yes, sir. यस सर। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको बच्चों कोई फिजिकल क्वांटिटी पता है, मान लो बच्चों काइनेटिक एनर्जी पता है, अरे समझ पा रहे हो? मान लो आपको बच्चों काइनेटिक एनर्जी पता है कि बच्चों ये मास पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? मास पर डिपेंड करती है। अरे भाई कोई भी चीज जितनी भारी होगी बच्चों, उतना ज्यादा बच्चों अगर मान लो मूव कर रही है
मान लो बच्चों 1 kg मूव कर रही है बॉडी, और एक मान लो 10 kg की बॉडी मूव कर रही है सेम स्पीड, तो किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों? किस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? सर 10 kg में ज्यादा होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी बच्चों मास पर डिपेंड कर रही है। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? मास पर डिपेंड कर रही है। मान लो दोनों 10 kg की वेलोसिटी है बच्चों, एक मान लो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, एक मान लो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो बच्चों किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी अभी? सर 10 के 20 मीटर पर सेकंड का। भाई लॉजिकल है बच्चों। ओके, मतलब ये बच्चों वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा, राइट? अरे डिपेंड करेगा बच्चों, Yes, sir. ठीक है ना? बट आपको अभी ये पता नहीं है बच्चों कि किस पावर के प्रोपोर्शनल है। अरे कितनी पावर पर डिपेंड करेगा ये नहीं पता बच्चों। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। MV square. देखो m की पावर 1 पर डिपेंडेंट है बच्चों, और वेलोसिटी कितनी पावर पर डिपेंडेंट है? 2. तो आपको ये नहीं पता है, आपको सिर्फ ये पता है कि सर ये मास पर भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। तो मुझे क्या चाहिए बच्चों? अगर मैं ये पता कर लूं कि मास किस पावर पर डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, तो मेरा एक डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। अरे आ जाएगा बच्चों काइनेटिक एनर्जी का। अरे आ जाएगा। यस सर। ठीक है, कांस्टेंट बच्चों आपका कांस्टेंट टर्म तो नहीं आ पाएगा, ठीक है ना? उसके लिए आप बच्चों डिवाइड करके पता कर सकते हो कांस्टेंट टर्म, ठीक है? बट आपका m की बच्चों पावर जो है, v की पावर है, ये सारी चीजें बच्चों पता चल जाएगी। मतलब जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है ना, उनकी पावर पता चल जाएगी बच्चों, ये काम हो जाएगा। अब कैसे करेंगे ये समझते हैं। अरे समझ में आ गया बच्चों? यस सर। कैसे करेंगे ये देखते हैं। मैंने आपको बताया, ठीक है? लिखो, अब इसमें ए लिखो बच्चों, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, ठीक है? डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, ठीक है? देखो बच्चों, मैंने क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी बच्चों किस पर डिपेंड करती है भाई? मान लो बच्चों करती है m की पावर किस पर डिपेंड करती है? a पर। किस पर डिपेंड करती है m की पावर? a पर। मुझे a नहीं पता है बच्चों। और वेलोसिटी की पावर किस पर डिपेंड करती है? b पर। अरे ठीक है ना बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूँ अरे ये a और b हमको पता नहीं, मैं मान ले रहा हूँ a और b बच्चों वेरिएबल है। अरे क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ बच्चों? Yes, sir. और कोई फिजिकल क्वांटिटी पर तो डिपेंड करती नहीं बच्चों। अरे और किसी फिजिकल क्वांटिटी पर तो डिपेंड करती नहीं बच्चों। अरे नहीं करती ना? अरे बोलो तो। No, sir. ठीक है, अगर मैं, ठीक है ना, बराबर करने के लिए बच्चों मुझे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या कांस्टेंट बच्चों आपका इसकी कुछ डायमेंशन होगी? नहीं बच्चों, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होगी। क्यों होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चों अगर इसकी डायमेंशन होती तो बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी होता। अरे होता कि नहीं होता बच्चों? अरे यस इसकी सर। डायमेंशन होती तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी होता, तो उस पर भी डिपेंड करता नहीं करता बच्चों? अरे उस पर भी डिपेंड करता ना बच्चों। अरे बोलो तो। मान लो टाइम पर भी डिपेंड करता बच्चों, तो टाइम की पावर से लिखते कि नहीं लिखते? अरे लिखते ना? अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बट टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा बच्चों। मतलब सी क्या है बच्चों? जस्ट एक नंबर है, नहीं है। अरे यस बच्चों सर। क्वांटिटी नहीं हो सकता, अदरवाइज हम इसमें लिखते नहीं लिखते बच्चों इस रिलेशन। अगर बाकी किसी फिजिकल क्वांटिटी पर और डिपेंड करता तो मैं यहाँ पर लिखता, और कोई फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर नहीं रहा है, तो ये बच्चों होगा क्या? सी आपका जस्ट एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा। और आपको पता क्या है बच्चों,
सी होता क्या है वास्तव में, आता क्या है बच्चों? अरे सी आता क्या है बच्चों? हाफ आता कि नहीं आता? यस सर। बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो सी क्या है बच्चों? एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है नहीं है बच्चों? क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? अरे भाई इतना बता दो बच्चों, क्या क्लियर हुआ इतना? यस सर। ओके, अगले पेज पर लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड हुई बच्चों? C m to the power a और बच्चों क्या है b to the power b। ओके, अगेन बच्चों सेम कॉमन सेंस यूज करेंगे। अगर बच्चों दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं तो दोनों की डायमेंशन भी बच्चों सेम होगी। अरे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन तो इक्वल होगी बच्चों। कई बात समझ में Yes, sir. आती है, ठीक है। नहीं इधर तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो है तो एनर्जी ही बच्चों। अरे भाई है तो एनर्जी ही, तो डायमेंशन किसकी आएगी बच्चों? एनर्जी की डायमेंशन आएगी। अरे आई नहीं आएगी बच्चों? अरे बोलो तो, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml square t minus 2। वेरी गुड, ml स्क्वायर t minus 2। इधर c की बच्चों कुछ डायमेंशन होगी क्या? No, sir. नहीं होगी बच्चों। अरे ये तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है बच्चों, इसकी डायमेंशन तो होगी नहीं। m की डायमेंशन m ही होती बच्चों। अरे होती नहीं होती बच्चों। और v की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी है, क्या होती है? LT minus 1 t minus 1 की पावर B. ठीक है। अरे t minus 1 की पावर b। तो बच्चों देखो, अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड की साइड डायमेंशन बच्चों सेम है, ठीक है, तो बच्चों जो इंडिविजुअल बच्चों आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है, इंडिविजुअल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फॉर एग्जांपल m की पावर बच्चों सेम ही नहीं आएगी दोनों साइड। ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 1 आ गई, राइट हैंड साइड में m की पावर 2 आ गई। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों? नहीं पॉसिबल है। नो सर। बच्चों तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब बच्चों इंडिविजुअल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी भी पावर क्या होगी? सेम होगी। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों m की पावर क्या आई है बताओ? 1। अरे आई नहीं आई बच्चों? भाई m की पावर 1 है ना बच्चों। यस सर। राइट हैंड साइड में m की पावर क्या है बच्चों? m की पावर a। a है, तो a इक्वल टू 1 हो नहीं होगा बच्चों? यस सर। Yes, sir. और b बताओ क्या होगा? -1। माइनस नहीं होगा यार। अरे यहाँ देखो बच्चों, l की पावर सेम होगी ना। यहाँ पर l की पावर क्या है बच्चों? 2, और यहाँ पर l की पावर क्या आ जाएगी बच्चों? अरे बोलो b। तो b क्या होगा बच्चों? 2 होगा। ये ऐसा समझ लो, यस सर। t की पावर क्या है बच्चों? -2 है। यहाँ से t की पावर क्या आएगी? -3। अरे आएगी ना? अरे भाई आएगी ना? तो सेम बात है। अरे भाई, अरे आ गया? यस सर। यस सर। ए भी आ गया, ए और बी 1, ए 1 आ गया, बी 2 आ गया। अब आप क्या लिख सकते हो बच्चों? ए क्या है आपका? सी। एम की पावर क्या है बच्चों? ए थी नहीं थी? अरे ये था ना, एम की पावर ए था बच्चों, बी की पावर बी था। एम की पावर बच्चों क्या आ गया? 1, बी की पावर क्या आ गया? 2। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका? सी एम वी स्क्वायर। अगर बच्चों सी हाफ हो जाए, अगर सी क्या आ जाए? हाफ हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। अरे ठीक है बच्चों, अरे बोल दो। अरे आया समझ में? Yes. बाकी लोग भग गए, नहीं बर्दाश्त कर। यस सर। देखो हर चीज प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। मैं बैठकर पढ़ा सकता था आपको, समझ पा रहे हो? मैं भी 1.5 घंटे से खड़ा होकर के ला रहा हूँ, मैं बैठ करके पढ़ा सकता था, बट मैं क्यों आया आपको बोर्ड पर के पढ़ाने के लिए? आपकी भाई समझ में आ जाए। अरे समझ पा यस रहे? सर।
ठीक है, तो हर चीज प्रेजेंट नहीं होती, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज के लिए। ठीक है, आप एक डेढ़ घंटा बैठ नहीं पा रहे, एग्जाम में कैसे फोकस कर पाओगे आप? एग्जाम कैसे दे पाओगे आप? इम्पॉसिबल है देना। ठीक है, अरे हो गया बच्चों? यस सर। यस ठीक है, अच्छा कोई और फार्मूला बच्चों पता है आपको जिसका डेरिवेशन आप करना चाहोगे? अच्छा पोटेंशियल एनर्जी पता है बच्चों क्या होती है? भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। ट्रैक कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सुनाई दे रहा है अभी? अभी भी लैग कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मेरी वॉइस आ रही है? यस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी को पता है? शायद mgh होता है। हाँ ये होता है, तो बच्चों डिराइव करो आप। ठीक है ना, ओके, क्वेश्चन लिख लो। डिराइव फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। डिराइव फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, अरे भाई क्या लिखोगे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, किस पर डिपेंड करती है? अरे mgh पता है बच्चों? मान लो m की पावर a पर, g बच्चों g की पावर b पर, और क्या बच्चों? h की पावर किस पर डिपेंड करती है? c पर। तो abc की वैल्यू बच्चों पता कर लेना। अरे प्रोसीड करना, वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे बच्चों? c हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, m की पावर a, ऐसा k लिख लेना बच्चों, यहाँ कांस्टेंट k लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर बच्चों c पावर b है, g की पावर b, h की पावर c। ठीक है ना, abc की वैल्यू बच्चों निकालना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा बच्चों को। ठीक है, अरे होमवर्क दे दिया मैं बच्चों को। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, करो आराम से, आराम से करो, मैं तो पानी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आराम से करना, जल्दबाजी नहीं।
आ गया बच्चों किसी का? यस सर। Yes, sir. अनुष्का सही है, बाकी बच्चे भी चैट में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। बाकी का आ गया तो बोलो तो चैट में। हाँ कांस्टेंट, हाँ एबीसी सही। श्रुति एक के अलावा बताओ, ए आ गया बस, बाकी भी आ गया होगा। हो जाएगा। अरे रुक जाओ, होने वाली है। देख लो बच्चों, अरे ठीक है बता रहा हूँ। अरे पोटेंशियल एनर्जी भी बच्चों क्या है आपका, है तो एनर्जी, अरे है ना बच्चों, क्या होगा एल स्क्वायर टी माइनस 2 के, तो बच्चों क्या है आपका डायमेंशनलेस, अरे आएगा। एम तो एम ही होगा बच्चों। ये जी क्या है, अरे जी क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो गई lt माइनस 2, LT minus ठीक है ना। इसकी पावर क्या हो गई बच्चों, b, अरे हो गई ना बच्चों, lt माइनस 2 की पावर क्या हो गई b। और यहाँ पर h क्या है बच्चों, लेंथ, height. लेंथ है ना, हाँ है तो Yes, लेंथ, sir. h की पावर क्या हो गई c। अब बच्चों पावर्स को आप एग्रीगेट कर लो, m की पावर तो a ही आ रहा है, l की पावर क्या होगा बच्चों b प्लस c, और नहीं होगा, अरे होगा। Yes, sir. और t की पावर क्या होगा बच्चों, Minus 2b. माइनस 2, वेरी गुड। अब कंपेयर कर लो बच्चों इधर, ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। अरे समझ पा रहे हो ना बच्चों, देख अब m बच्चों क्या आएगा, ये इधर तो a है, इधर क्या है 1 है, a क्या आ गया आपका 1. b बच्चों देखो क्या है, ओके यहाँ पर देखो बच्चों क्या है माइनस 2, यहाँ पर क्या है आपका माइनस 2 नहीं, अरे है ना, माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, तो b क्या आ गया बच्चों 1. 1। और यहाँ पर देखो बच्चों b प्लस c की पावर क्या है यहाँ पर 2 है नहीं, अरे b प्लस c क्या होगा बच्चों, सॉरी b यहाँ पर 1, अरे b प्लस c भी क्या है बच्चों आपका 2 है नहीं है ना। अब भी आपका 1 आया है बच्चों, c भी क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, 1. ठीक है ना। a b c 1 आ गए तो क्या लिखोगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा m की पावर 1, अगर बच्चों c1 k1 हो जाएगा m की पावर 1, g की पावर 1 और h की पावर 1, यही आता भी है बच्चों, अरे यही आता है ना, Yes, sir. ठीक है। ध्यान देना, एक्सरसाइज 1 से 34 कर लेना, ये तो बच्चों मस्त है, ठीक है, इतने क्वेश्चन करने ही है सभी को। और आपका मन हो तो बच्चों देखो इसी पर जो बेस्ड है ना, इसमें इरर वाले क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है ना, इरर वाले क्वेश्चन छोड़ देना, जो अभी तक मैंने आपको कराए हैं ना उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो अभी, अरे ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं बच्चों जेई नीट वाले वो सारे कर सकते हो अभी आराम से, ठीक है ना। अरे भाई Okay, sir. ठीक है ना, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 ये भी होमवर्क ही है, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 2, ये बच्चों जो अभी कराया था ना, मतलब करा रहे तो होमवर्क में दिया था ना एक ही पावर वाला, उसी पर बेस्ड, यस सर। तो ये बच्चों होमवर्क हो गया। किसी को डाउट है आज की क्लास में? सर हाँ सर आपने एक इंटीग्रेशन में रोल करवाया था, उसमें मुझे डाउट था सर। सर डिफरेंशिएशन क्या करें, लोगों ने भेजा है उस पर डाउट है। नहीं सर, डिफरेंशिएशन में एक रूल करवाया था, उसमें मुझे डाउट है। इस पर क्या मैंने फिर से भेजा है, मैंने अभी फिर से भेजा है सर, एक बार देख लीजिए।
यार तुम्हारी किसी को समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है, चैट में बताओ। बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. हाँ क्या डाउट है इसमें? सही तो लिखा है तुमने, sin x स्क्वायर का ये होगा। आर्या सही तो है, ठीक है। सर हाँ अब आवाज आई? हाँ वो तो सही है ना। सर नहीं, मुझे रूल में ही डाउट है। वो रूल है क्या सर? वो तो एग्जाम्पल आपने लिखवाया था, वो मैंने नहीं किया है। हाँ क्या सर डाउट? वो वाला रूल, सर वो रूल एक बार फिर से समझा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखना है आपको? dt by dr लिखना है। d by dr क्या होगा आपका? 4 pi by 3 into 3r स्क्वायर। इसमें r की वैल्यू रख देना। अरे ठीक है, अरे r की वैल्यू दे रखा है ना, ठीक है। सर आर की वैल्यू सर लिखा हुआ है कि इंक्रीजेस फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 20.1। एवरेज ले लेना 20 + 20.1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सर और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin स्क्वायर x का, sin स्क्वायर x को क्या लिखना? पहले 1 - cos 2x by 2, इसके बाद कर लेना, ठीक है। cos सर और 2x e टू द पावर माइनस। क्या कह रहे हो? सर आप बता दीजिए पहले। अरे भाई क्या होगा? 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। 1 - यस cos सर। 2x इसका कराया गया है, देखो x x 1 तक x हो जाएगा, ठीक है। अरे ठीक है ना। यस सर। cos सर और e टू द पावर। cos 2x से क्या होगा? देखो 2x को t मानना, ठीक है, ये ऐसा बताया गया है, तो ये sin 2x/2 आ जाएगा। अरे 2x क्या मानना? t, तो क्या बन जाएगा ये? cos t dt। cos t क्या होता है? sin t, sin 2x। और 2x को t माना है तुमने, तो dx क्या होगा? dt/2 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर by 2 आ रहा है। अरे ठीक है। ओके सर। सर और e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? t की पावर -x का माइनस t की पावर x। सर कैसे? अरे यहाँ पर एक -1 मान सकते नहीं मान सकते, की पावर -1 into x, वही सेम रूल है। -x को क्या ओके मानना? t मानना। अरे -x को क्या मानना? t मानना, सेम रूल है। सर। ओके सर। सर और क्वेश्चन 11 एक बार फिर से बता दीजिए सर, बी पार्ट कैसे किया? सेकंड पार्ट, चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा हाँ, dv देखो, dv क्या होगा? dv क्या होगा आपका? 4 pi 3r, ठीक है, 4 pi r² dr, ये योग नहीं होगा। अरे भाई 3 से 3 कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा है? यहाँ पर देखो 4 pi r² dr आ जाएगा। dr क्या है? चेंज इन आपका क्या है? रेडियस। dr यहाँ पर कितना है देखो, 20.1 - 20, ये तो क्या चेंज आपने 0.1 में चेंज किया, यस सर। तो dr इतना हो गया। r की एवरेज वैल्यू ले लेना, r की वैल्यू 20 ले लेना, ठीक है, आ जाएगा। ओके सर। हिट करें? यस सर। सर कल की थैंक यू टेस्ट की टाइमिंग्स क्या है? हाँ कल की टेस्ट की टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग देखो आ जाएगी ऊपर। ओके सर।